हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच सदियों पहले एक युवा तिब्बती भिक्षु ध्यान में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन भविष्य को देख रहा था। उसी ध्यान से जन्मी एक परंपरा, जो केवल ध्यान नहीं, उत्तराधिकार का प्रतीक बनी, करमापा की परंपरा। वक्त बीतता गया और सदियों बाद सिक्किम की हरी भरी पहाड़ियों में एक नए केंद्र की नींव रखी गई। रुमटेक मठ, पत्थर, लकड़ी और विश्वास से बना यह स्थान धीरे धीरे एक आध्यात्मिक साम्राज्य में बदल गया। 1960 का दशक, तिब्बत पर चीनी आक्रमण और निर्वासन में पहुंचे 16वें करमापा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि रुमटेक को फिर से बसाया। नया मठ, नई उम्मीदें और कग्यू परंपरा को मिला एक नया घर निर्वासन में। 1992 16वें करमापा के महापरिनिर्वाण के बाद परंपरा ने पूछा, अब अगला कौन? और यहीं से शुरू हुआ एक अभूतपूर्व विवाद। दो नाम, दो उत्तराधिकारी, ओरगेन त्रिनले दोरजे दलाई लामा और चीन का समर्थन। थाये दोरजे शमरपा की मान्यता। रुमटेक अब एक क्रॉस रोड्स बन गया, जहां भक्ति, राजनीति और उत्तराधिकार टकरा गए। आज रुमटेक शांत है। साधु की पदचापों के साथ सीढ़ियां बोलती हैं, लेकिन इस मौन मठ के भीतर अब भी गूंजता है एक प्रश्न, गद्दी किसकी? तारे भरे आकाश के नीचे एक युवा साधु ध्यान में लीन है। उसके भीतर उठता है एक दृश्य, रुमटेक एक दिव्य छाया के रूप में तैरता हुआ। क्या यही है सच्चे करमापा का सपना? तिब्बत से सिक्किम तक, बर्फ से ढकी राहें, कांपते कदम, पर आंखों में एक रोशनी, भक्ति की, भरोसे की और घर की तलाश की। यही थी उस यात्रा की शुरुआत, निर्वासन से निर्वाण की ओर। और इस गाथा का सबसे रहस्यमय पात्र, ब्लैक हैट, काली टोपी। कहा जाता है जब सच्चा करमापा इसे पहनता है वो हवा में तैरती है, लेकिन आज वो टोपी एक बंद कमरे में है, गवाह बनी हुई उस फैसले की जो कभी नहीं हुआ। दो साधु, दो रास्ते, एक प्रकाश की ओर, दूसरा छाया की ओर। दोनों की मंजिल एक रुमटेक, पर कौन सा रास्ता सही है, यह सवाल अब भी समय की धुंध में है। रात के सन्नाटे में रुमटेक दीपकों की रोशनी में चमकता है। एक साधु ध्यान में लीन है। सितारों से भरा आसमान पूछता है, क्या कभी ये मठ फिर से बोलेगा, राजा तो एक होता है, पर जब दो हो तो क्या प्रजा भी दो हिस्सों में बांट जाती है? रुमटेक एक गद्दी, दो दावेदार और एक फैसला जो अब भी अधूरा है।